मेरा फर्स्ट वीडियो क्लास है, लेक्चर, उसको आप लोग देखिए, समझिए। बेसिक कंसेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें कौन कौन सी बातें होती है कि हम लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहला फार्मूला में प्रॉब्लम होती है कि कोई फार्मूला हम लोग किस तरीके से डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला, उसके बाद थ्योरम, उसके बाद नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, उसके बाद सम बेसिक नोटेशन या सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट फार्मूला पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सारे फार्मूलाज जो आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा तब तक वो फार्मूलाज आपका अप्लाई होते रहेगा। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भाई? आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स a इंटू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो गया, a इंटू बी इंटू ए, देन बी स्क्वायर। वी नो, यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट है, वी नो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। एक फार्मूला मैं डिराइव करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यदि आपके दिमाग से निकल गया या किसी भी स्टूडेंट को कि ये फार्मूला किस तरीके से डिराइव हो रहा है, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फार्मूला आपको पता भी है, ये जानते भी हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ये बहुत पहला फार्मूला से मैंने स्टार्ट किया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, आपको फार्मूला जानना ही होगा। सेकंड देखिए क्या है फार्मूला। अब सिमिलरली दूसरा फार्मूला का हम लोग बात करते हैं। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आपको कभी क्वेश्चन आ गया या हमको कभी भी क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी होता है। ये थर्ड नंबर फार्मूला। इसी से देखिए एक फोर्थ नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी के होल फॉर्म में, ये प्लस, इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो रहा है। एग्जैक्ट सबको समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूला को नोट किया जाए। 5 नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमेशा मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। a4 माइनस b4, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो भी हैं वो इस फार्मूला को समझ के उतार भी सकते हैं और अपने से फार्मूला डिराइव भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई। ये सारा फार्मूला बेसिक कंसेप्ट में आता है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे कभी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इस टोटल क्वांटिटी को इस साइड ले आइए, माइनस 2ab 2bc माइनस 2ca, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें दूसरा फार्मूला, इसी थ्योरम से दूसरा फार्मूला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा भाई, इसको इस साइड ले आओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। मतलब हम इसमें क्या किए, इससे 2 कॉमन लेके इसको इस साइड घटा दिए, तो ये होता है। अब देखिए इसके बाद आता है 8 नंबर फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है b क्यूब। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं a क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या इसमें 3ab कॉमन ले लिए, a क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखिए, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इससे एक और ये जानिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इट मीन्स ये हो गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। मतलब इसी एक भी कोई भी याद है, इससे हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, a प्लस बी कॉमन ले लेना है, तो यहाँ क्या बच गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इट मीन्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब बेसिक फार्मूला है जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पहले फार्मूला पर हम जोर देते हैं कि पहले फार्मूला पता होगा तभी आपका कोई भी प्रॉब्लम में आप लड़ सकते हैं। हम लोग किसी भी फार्मूला से या किसी भी सवाल से कब लड़ेंगे, जब हमको बेसिक रूल और बेसिक फार्मूला पता होगा या बेसिक कंसेप्ट बेसिक थ्योरम पता होगा, तभी हम सवाल पे स्ट्रगल कर सकते हैं, सवाल में कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है 8 नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी क्यूब। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि a क्यूब माइनस 3ab, माइनस कॉमन ले लिए तो a माइनस बी क्यूब। अब इससे दो फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब प्लस, इसको इस साइड ले आइए तो इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगेन a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा इसमें ग्रुपिंग मेथड, a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये ब्रैकेट में कॉमन ले लिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला हमको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी सवाल को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उस सवाल में हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला नंबर 9 में क्या है, ए प्लस बी पे पावर 4। अब एट ए टाइम ए प्लस बी पे पावर 4, तो आपको कैसे निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, इंडाइसेस रूल, पावर पे पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यदि तो मेरे अनुसार आगे आपको पता चलेगा बाइनोमियल अलजेब्रा कि बाइनोमियल थ्योरम है, जब हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे तो बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल और बहुत सारा चीज है, अभी हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a4 प्लस 4ac प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, लास्टली b पे पावर 4, ये होता है a प्लस बी पे पावर 4। a4 प्लस 4a³ प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। सिमिलरली फार्मूला नंबर 10, a माइनस बी पे पावर 4। देखिए इस फार्मूला में और इस फार्मूला में क्या रिलेशन, तो इसमें यदि a प्लस है, इसमें माइनस है, तो सारा चीज सेम रहेगा बशर्ते प्लस माइनस अल्टरनेट साइन, a टू दी पावर 4 माइनस 4a³ प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। ये a माइनस b पे पावर 4 का वैल्यू ये होता है, एक्सपेंशन ये होता है। सिमिलरली कुछ एक्स्ट्रा बात जरूर जानेंगे, क्योंकि खाली फार्मूला को जान गए ठीक है भाई, आपको निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू दी पावर 5। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, दो तरीका है, या तो हमको नहीं पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल क्यूब, या सेकेंड डायरेक्ट हम लिख रहे हैं a पे पावर 5 प्लस 5a4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab4 लास्टली b टू दी पावर 5। ये होता है a प्लस बी पे पावर 5 a5 प्लस 5a4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर, ये 10 है a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab4 लास्टली b टू दी पावर 5, ये होता है। सिमिलरली a माइनस बी पे पावर 5, a5 इसमें भी सेम प्लस माइनस 5a4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab4 लास्टली b टू दी पावर 5, a माइनस बी पे पावर 5, a प्लस बी पे पावर 5 का ये वैल्यू होता है। तो क्योंकि सवाल में आपको कहीं पर से भी आ जाएगा, तो आपको अब ये निकालने के लिए ये हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, और आगे पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा में कि कितना भी बड़ा पावर दे दिया जाएगा, a प्लस बी पर पावर 1000 भी दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो लोग हम लोग छोटे छोटे पावर को देख रहे हैं और निकालने का तरीका भी आपको समझा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए फार्मूला नंबर 13, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा हूं, उसके बाद मोर डिटेल नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंबल्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि मैथमेटिक्स में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसके बाद इन्फिनिटी पे कंसेप्ट, उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग पहले जो इस बात को क्लियर करें, 14 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 15, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? ये सब बेसिक फार्मूला है। तो इस पर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको सिखा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फर्स्ट एक एग्जांपल इस फार्मूला से, सो दैट अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा माइनस गामा का होल क्यूब प्लस गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। एक छोटा सा एग्जांपल इस फार्मूला से रिलेटेड, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा माइनस गामा का होल क्यूब प्लस गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। देखिए, ये सवाल इस फार्मूला से रिलेटेड है। जो भी बच्चे हैं गांव के या शहर के या बहुत बड़े शहर के, तो इसको आप आसानी से समझिए। देखिए किस तरीके से बनेगा, क्या है इसमें बेसिक कंसेप्ट। तो आइए यहां देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, लेट माना, इसको मान लेते हैं क्या, ए अल्फा माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं बी, बी इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, सी गामा माइनस अल्फा। क्लियर? अब देखिए क्या है सवाल। अच्छा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तीनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्योंकि a प्लस होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस, और आप इस तीनों को ऐड करते हैं तो ये 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो ये 0, 0 इंटू के मीन्स 0। तो अब यहां से क्या आ गया भाई, यहां से आ गया इसका वैल्यू 0। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्लियर? तो यहां पर से अब पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, b इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा एंड c इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। In identity we get it means अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, बीटा माइनस गामा का होल क्यूब, गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। प्रूफ्ड। ये सवाल प्रूफ्ड हो गया कि मतलब आपसे ये पूछा गया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, बीटा माइनस गामा का होल क्यूब, गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब, 3 इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। एग्जैक्ट। अब देखिए आगे, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं कंसेप्ट। अब ये फार्मूला यदि हमको पता नहीं रहेगा तो सवाल में हम हमेशा फंसेंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। यहां देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट फॉर्मूला a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी मस्ट बी 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है, इस पॉइंट को भी नोट करना है। इसको प्रूव करने का तरीका ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। देखिए सारा एडिटिव इनवर्स कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या है, इस पर कुछ भी पावर है, a पे पावर n,
बी पे पावर एन, सी पे पावर एन, बी पे पावर एन, सी पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन, ए पे पावर एन, बी पे पावर एन मस्ट बी 0। ये भी 0 होगा वेयर एन इज एनी इंटीजर प्लस और एन बिलोंग्स टू माइनस इंटीजर। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं इस पर, जो आपको सब दिन के लिए याद होगा। ए पे पावर -100, बी पे पावर -100 माइनस सी पे पावर -100 प्लस बी पे पावर -100, सी पे पावर -100 माइनस ए पे पावर माइनस, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव पावर भी रहेगा तो इसका सम 0 होगा, प्लस सी पे पावर -100, ए पे पावर -100 माइनस बी पे पावर -100 मस्ट बी 0। ये सारा चीज है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट में आता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम फार्मूला को भी समझ के फार्मूला से भी कंसेप्ट निकाल सकते हैं। अब आगे देखा जाए, अब आता है थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं प्रपोर्शंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। Ratio and proportions, very important for basic concept. If two ratio are equal, for example A divided by B is equal to C divided by D is called proportions, proportions। इस सिस्टम को बोलते हैं प्रपोर्शंस। इसको लिखते हैं A:B, C:D, ऐसे भी लिखा जाता है वन लाइन, इसको वन लाइन फॉर्म बोलते हैं, वन लाइन फॉर्म। A:B, C:D, यहां पे डबल, ये इक्वल टू का मतलब डबल सिंबल, C:D, इसको बोलते हैं प्रपोर्शंस। और इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ है CD, ABCD is called proportional। ABCD is called proportional। इसमें भी क्या कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/6 इज इक्वल टू 9/18, बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा। इसमें क्या किए, किसी भी रेशियो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए। मल्टीप्लाई यदि हम किसी भी नंबर से करते हैं तो ये दोनों रेशियो हमेशा इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये सिस्टम कहलाता है प्रपोर्शंस। और इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ है 1 2 2 4 इज कॉल्ड प्रपोर्शनल। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो ये प्रपोर्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रेशियो प्रपोर्शंस में भी कंफ्यूजन होता है। तो उस चीज को हम बाहर निकाल रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें भी कंसेप्ट होता है कि A:B, बहुत बड़ा चैप्टर है प्रपोर्शंस, हम उसका छोटा सा बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस चीज का हमको एप्लीकेशन है, इज इक्वल टू C/D। इसमें 4 रूल होता है। यदि हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई A/B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C/D, इसको लिखते क्या है, B/A इज इक्वल टू D/C। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। इस प्रोसेस का नाम है इनवर्टेंडो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 3/2 और 6/4 ये दोनों इक्वल है। तो हम इसको यदि हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 1 डिवाइडेड बाई 6/4, ये हो जाएगा 2/3, 4/6, ये भी इक्वल होगा। दिस प्रोसेस का नाम है इनवर्टेंडो। इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्लियर? पहला इस चीज को नोट कीजिए
कि इसको क्या बोलते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c बाई डी। इसको और इसको लिख सकते हैं b बाई ए इज इक्वल टू d बाई सी। इस प्रोसेस का नाम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो दूसरा कंसेप्ट है। इसी में दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई, दूसरा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको हम इस साइड ला सकते हैं, इसको इस साइड, a बाई सी b बाई डी, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 बाई 2 और 6 बाय 4, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड, 3 बाई 6 2 बाई 4, इसका भी वैल्यू इक्वल है, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो। इसके बाद थर्ड, दो रेशियो इक्वल है तो पहला यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। सेकंड अल्टरनेंडो। तीसरा होता है, तीसरा रूल। ये सब बेसिक बात है, ये सब हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। थर्ड क्या है, इफ टू रेशियो आर इक्वल, इसको प्रोपोर्शंस बोले, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड 1 ऐड कीजिए, देन a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। इसको बोलते हैं कंपोडेंडो। कंपोडेंडो क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 बाई 2 6 बाई 4 ऐड कर दीजिए, प्लस 1 इस साइड भी इस साइड भी, तो 3 बाई 2 प्लस 1, 6 बाई 4 प्लस 1, 5 बाई 2 10 बाई 4, ये भी इक्वल है, इसको बोलते हैं कंपोडेंडो। ये कंपोडेंडो है। यदि हम 1 ऐड करते हैं इसका नाम है कंपोडेंडो, और यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिविडेंडो। तो ये सब बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, इसको भी सीखना है। ये एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब फिफ्थ रूल क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट, a बाई बी डी बाई सी। इस रूल का नाम है डिविडेंडो। 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 यदि हम 1 ऐड किए तो कंपोडेंडो, 1 सब्ट्रैक्ट किए तो डिविडेंडो, और दोनों को मिला देते हैं तो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। a बाई बी सी बाई डी, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी सी प्लस डी, इसका नाम है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। ये सारा रूल आपको समझना है, कहीं भी मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा, तैयार रहना है। इसलिए पहले ये बेसिक बात को क्लियर कर लेना है कि ये क्या होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वैल्यू होता है। बहुत सारा चीज होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम क्या है देख लीजिए ध्यान से, पहला थ्योरम भी आता है इसमें। हम लोग फार्मूला की तरह मैथमेटिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, a इज टू बी c इज टू डी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। a और d इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। अब बीच वाले को बोलते हैं मीन। इसमें पहला थ्योरम है प्रोडक्ट थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ टू मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स। पहला थ्योरम नंबर 1 प्रोपोर्शंस में, यानी ए डी
मतलब A इंटू डी, B इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मीन। ये पहला थ्योरम है। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, AD इज इक्वल टू BC। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स, अब प्रोडक्ट ऑफ टू मीन, बोथ आर इक्वल। एक लाइन का प्रूफिंग है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। रेशियो में बहुत सारा चीज आता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अभी तो बेसिक बात जो है पहले उसको सीख लेना है। क्लियर? तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का छोटा सा टॉपिक, कि यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, यदि हम अल्टरनेंडो, इसके डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए तो कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो डिविडेंडो, दोनों को डिवाइड कर दिए तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, कैलकुलस में, हर एक्स्ट्रा कहीं भी बड़े से बड़े सम में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक आता है दूसरा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट दूसरा टॉपिक है a प्लस 1/a या a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमेशा याद रखना है। इसका प्रूफिंग कर देते हैं। प्रूफिंग में कोई भी चीज रटना नहीं है कि a प्लस 1/a क्यों, वाई। तो एग्जाम्पल देखिए, रूट a माइनस 1/√a का होल स्क्वायर, और a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यहां पर एक कंसेप्ट, a पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट a माइनस 1/√a किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। ये याद रखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये निगेटिव भी है, इसका स्क्वायर दे मस्ट बी पॉजिटिव। इसको तोड़ा जाए, रूट a का स्क्वायर प्लस 1/√a का होल स्क्वायर माइनस 2√a इंटू 1/√a। रूट a का स्क्वायर 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स इस 2 को इस साइड ले आइए, प्रूव्ड। ये बेसिक बात, a प्लस 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये चीज हमेशा याद रखना। इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा समझ के रखना है कि ये क्या होता है इनइक्वालिटी में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। एक आता है लैग्रांज आइडेंटिटी। पहले एक छोटा सा एग्जांपल, पहले एक बात और, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तभी 0 होगा, इट्स सॉल्यूशन। ये सारा पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 होगा जब ऑल आर 0। पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 होगा जब ऑल आर 0। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका सम क्या होगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, छोटा सा एग्जांपल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल मॉड बराबर 0। फाइंड x y, फाइंड x y, एक्स वाई निकालना है। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब ये 0, ये 0 और ये 0, इट मीन्स x माइनस 2 बराबर 0,
x बराबर 2, पहला x का वैल्यू 2, दूसरा y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3, और 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 होगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आई इक्वल टू 0। एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में आया तो हम दे दिए कि किस तरीके से बनाएंगे, कि एक छोटा सा कंसेप्ट जान लिया, सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होगा? जब ऑल एंटिटीज आर 0। क्लियर? नोट कर सकते हैं, ये सब बेसिक बात। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जहां जहां पर हम लोगों को दिक्कत होती है पहले उसको निकाल रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट यहां पर आता है, नेक्स्ट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी, ये मैथमेटिक्स में लैग्रांज आइडेंटिटी होता है। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। ल्यूस लैग्रांजे जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर। हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफिंग। हम इसमें 3 एलिमेंट है, हम दो एलिमेंट में आपको प्रूफ कर रहे हैं। जैसे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, हम 2 ही लिए, 3 को हटा दिए। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, क्या होगा आपके सामने। इसको तोड़िए, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। a1 स्क्वायर ये a2 है, इसको a3 मत समझ लेना। a1 स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। इसको पहले मल्टीप्लाई किए, कैसे? तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसको बीच में माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 b1 b2। नोट कर सकते हैं। कभी मान लीजिए दिमाग से निकल गया तो मेरा थ्योरी देखिएगा, सबका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कैसे लिख दिया है, तो लिखने का कुछ रीजन है, बहुत सारी बातें हैं मैथमेटिक्स में, हम आपको सिखाएंगे, वो आपको धीरे धीरे पर जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। बस देखिए इसको पहले नोट कर सकते हैं। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2a1 b2 इंटू a2 b1। ऐसे भी लिख सकते हैं a1 b2 a2 b1, क्योंकि इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखा जाए, दिस कैंसिल। अब इस लाइन को हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए, आप समझा जाए बात को आगे। देन a1 b2 प्लस b1 माइनस इंटू a2
B1। अब आइए फॉर्मूला पे देखिए, ए स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं A1 B2 का होल स्क्वायर प्लस B1 A2 का होल स्क्वायर माइनस 2A1 B2 A2 B1। इट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से दैट्स ऑल। सिमिलरली इसको हम लोग जो है इंडक्शन से भी प्रूव करते हैं, वो सब चीज आप लोग धीरे धीरे सीखिएगा। पहले इस आइडेंटिटी का नाम है लैग्रांज आइडेंटिटी। ये सब याद रखना है, बहुत सारा चीज है जो हमको याद रखना होता है, जो मैथमेटिक्स में सीखना होता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं थ्योरी से, कि बहुत बात किताब में नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लोगों को सीखना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट, अब कुछ बेसिक बात में आते हैं। कुछ बेसिक सिंबल्स है जो पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। सिंबल्स पहला है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये कहां पे अप्लाई होगा? तो सेट थ्योरी में। एग्जाम्पल के साथ 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। दो ए का एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल समझाए, ऐसे मत लिख देना ए इज द एलिमेंट ऑफ 2, ये मीनिंगलेस है। ये जब भी अप्लाई होगा तो सेट थ्योरी में अप्लाई होगा। ये गलत है, लिखना सही ये है 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए या 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बिलोंग्स टू। दूसरा, ऐसे जो बैकस्लैश नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा, इसको पढ़ते हैं यूनियन। दो सेट्स का यूनियन भी सेट होता है, दो सेट्स को यूनियन करेंगे तो ये कहां अप्लाई होगा? ए यूनियन बी, ये यूनियन में अप्लाई होगा, सेट थ्योरी में अप्लाई होगा। एक एग्जांपल के साथ 4, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ये भी कहां अप्लाई होगा भाई? सेट थ्योरी में। ए इंटरसेक्शन बी, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में मैथ सीखिए, जीरो से हीरो बनिए। तो यही चीज है मेरा मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य, कि आपको ओरिजिन से उठा के इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ देना है। अब देखिए, ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब इंटरसेक्शन। कोई भी गांव देहात के बच्चे हैं वो भी एकदम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए सिंबल्स में है, इसका मतलब होता है इक्वल टू 6, इसका मतलब कंग्रुएंट्स। ये आपका कहां होता है? याद कीजिए, ट्रायंगल में पढ़े थे, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस ट्रायंगल बी 7। जैसे ये कहां लगता है? ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ये अप्लाई कहां होगा? तो ट्रायंगल में और बहुत जगह, लेकिन अभी आपको समझना है अप्लाई कहां देखे हैं, तो देखे हैं ट्रायंगल। 7, इसका मतलब होता है सबसेट। इसका मतलब होता है सबसेट एंड इक्वल टू। 9, इसको पढ़ते हैं सुपरसेट। इसका मतलब नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है। इसके बाद आता है PHI, इसको बोलते हैं वॉइड सेट। 12 NA,
इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसको पढ़ते क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए इसके बाद 13, इसको पढ़ते हैं और डिसजंक्शन, इसको पढ़ते हैं एंड कंजंक्शन, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। इसका नाम है मॉडर्न अलजेब्रा में यूनिवर्सल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर फॉर ऑल। ऐसे जो लिखा हुआ है सबको परेशानी होता है क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल, फॉर एवरी, इसका नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। कभी कभी देखोगे मैथमेटिक्स में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर, इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट, ये कहीं भी लिखा रहेगा तुरंत समझ लोगे, देयर एग्जिस्ट। इसको फॉर ऑल। 17, इसको लिखते हैं फंक्शन, एफ सच दैट, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखा जाता है 18, इसको लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये कहीं भी लिखा है, डरना नहीं है, क्या लिखा हुआ है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये सब नोट कर सकते हैं, सब जगह अप्लाई होगा ये मैथमेटिक्स में। इसको लिखते हैं y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसी का नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन, इसी का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। y बराबर एफ एक्स बराबर ये वाला ब्रैकेट कहीं दिखाई दे दिया, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए 22, इसको पढ़ते हैं पीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट ए। ये 23, पीए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन किसको बोलते हैं, ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी सवाल आप आराम से समझने लगिएगा। पहले सवाल समझना है, बनाना तो बाद में, पहले समझना है ये है क्या, व्हाट इज दिस। अब इसको लिखेंगे y बराबर ये लिखा रहता है सिग्नम x, इसको पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन। ट्वेंटी 24, सिग्नम x,
ये क्या होता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सिग्नम एक्स होता है मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसको बोलते हैं सिग्नम एक्स। (25) डीएफ, डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन 26 कोडोमेन सीडीएफ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, इसको पढ़ते हैं सीडीएफ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, (28) उसके बाद सी का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखते हैं सीडीएफ, कोडोमेन। एक होता है बोल्ड फेस, कैपिटल आर, आरएफ, रेंज ऑफ फंक्शन। ये सब बेसिक बात हम लोग को सीखना है, क्या लिखा हुआ है, क्या किसको पढ़ रहे हैं, उसको पहले समझना है। 30 S क्रॉस S टू S, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर? तो ये सब चीज हमको जानना है, क्या लिखा हुआ है, सारा फार्मूला एक जगह पर, क्या सिंबल है, किसको क्या बोलते हैं, उसको समझना है। 31 कभी दे दिया आपको कहीं पर भी तो उसको समझना है, इसको बोलते हैं प्लस माइनस इनफाइनाइट, इसको पढ़ते हैं प्लस इनफाइनाइट, इसको पढ़ते हैं माइनस इनफाइनाइट। इसके बारे में हम एक लेक्चर देंगे आपको कंप्लीट, ये प्लस माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है। जितना बड़ा सोचते हैं उससे बड़ा है, माइनस इनफाइनाइट जितना छोटा सोचते हैं उससे छोटा है। ये कोई रियल नंबर नहीं है, इसमें एक लेक्चर कंप्लीट लगेगा जो आपको बेसिक बात सिखाया जाएगा। क्या होता है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि उसमें कुछ भी जोड़ दीजिए घटा दीजिए वही रहेगा। तो इस पर मोर डिटेल एक क्लास लगेगा, अभी तो हमको ये समझना है क्या है। कुछ ग्रीक लेटर्स होता है, ग्रीक लेटर्स, इसको पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इसको पढ़ते हैं ईटा, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा, इसको पढ़ते हैं ओमिक्रॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, ओमेगा, थीटा, ओमिक्रॉन, एप्सिलॉन, ये सब ग्रीक लेटर्स है, एटसेट्रा, बहुत सारा चीज है। फाई, ये सब ग्रीक लेटर्स है। एक आता है शाय, ऐसे त्रिशूल की तरह रहेगा, शंकर जी का त्रिशूल देखे हो ना, शाय, PSHI, P साइलेंट होता है, शाय, ऑल आर ग्रीक लेटर। तो ये चीज है, अल्फा, बीटा, गामा, इसको पढ़ते हैं फाई, ईटा, ओमेगा, थीटा, ऑल आर ग्रीक लेटर्स एटसेट्रा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिलेगा।
और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो पढ़िए भी, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए और चैनल को, हमको भी बढ़ने का मौका दीजिए और इसको सीखिए। कितना चीज आपके काम में आएगा। उसके बाद जब हम बेसिक कंसेप्ट को और बढ़ाएंगे कि किसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन पे मोर डिटेल चर्चा होगा। अभी तो एक जगह पर सारा सिंबल, जहां पर आपको परेशानी होती है, हमको खुद परेशानी होती थी, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पहले लिखावट को ही समझना है, उसको क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर जल्द ही मिलेगा और डेली हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।